बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमअसरों, पाकिस्तान के चप्पा चप्पा पर रहने वाले, बल्कि दुनिया के हर चप्पे पर जहाँ आप मौजूद हैं, मेरी तरफ से आपकी खिदमत में सलाम अक़ीदत। मैं तकरीबन 2 महीने हो गए हैं ये प्रोसेस शुरू हुआ था, जिसकी वजह से मुझे हार्ट सर्जरी करानी पड़ी और मैं अब मसनूई दिल के साथ आपसे दिल की बातें करूँगा। ये अल्लाह का लाख करम है कि उसने मुझे ज़िंदगी की ये सांसें अता की। तो जो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, मेरे मुआलिजीन, पूरे मुल्क के लोगों की दुआएं, मोहब्बतें, और मैं समझता हूँ उन्हीं दुआओं की वजह से, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल पहली पोजीशन पे आ गया हूँ जो इस हार्ट सर्जरी से पहले थी। ये अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं। आपने मुझे याद रखा, काबतुल्लाह में भी, मदीना के सरज़मीन पे भी, और तमाम खुदा के सरज़मीन पे जहाँ जहाँ आप थे, आपका मुझे पैगाम भी मिलते रहे। मैं इंडिविजुअली तो हर एक का शुक्रिया अदा कर नहीं सकता, लेकिन मैं आप सबका दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक तो मकसद ये भी था कि अभी तक सवालात हो रहे थे कि किस पोजीशन में हैं, कहाँ हैं, क्या है। तो मुझे तो तकरीबन 5वें दिन मेरे मुआलिजीन ने कह दिया था कि आप हमारी तरफ से कहीं भी जा सकते हैं। और फिर 8वें दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप मुल्क में जाना चाहें, इस्लामाबाद, लाहौर या नारायण या कागान, तो आप बिल्कुल आपको इजाज़त है। और अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। लेकिन मेरे ख़ानदान वालों की ये बहुत कोशिश थी कि जो डॉक्टर साहबान ने आज़ादी दी है, ये मेरी वो आज़ादी भी इन्होंने सलब कर ली थी। मैं बाहर कहीं तरह नहीं जाने दिया। अलबत्ता जो मुआशरे के अंदर गमी खुशी होती है, वहाँ मैं जा रहा हूँ कोई 1.5-2 महीने से। तो आज मैं आपकी खिदमत में इसलिए आ गया कि कुछ तो एक दर्द दिलों भी होता है, और कुछ हालात भी ये मजबूर कर देते हैं कि आप अपने दिल की बात को ज़रूर लबों पे लेके आएँ। अगरचे लबों पे लेके आने के बाद वो मुझे पता है कि वो लबों पे जब बात आ जाएगी तो उसका शायद मुझे कोई ज़ाती नुकसानात पहुँचते रहे। लेकिन फिर मेरा वतन है, मेरे वतन की गलियाँ हैं, मेरे वतन के लोग हैं, उनकी भूख नंग प्यास मैं सामने रोज़ देखता हूँ। मेरा ये घर भी जो है ये खेतों के अंदर मौजूद है। यहाँ वो गरीब आदमी जो रोज़ाना पिस रहे हैं मुश्किलात के अंदर, तो वो कहाँ हम आंखें बंद भी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। एक ऐसे घर में बैठा हूँ जिसके चारों तरफ फसलें हैं, लोग मजदूरी करते हैं, घास खोदते हैं, छोटे छोटे जानवर पालते हैं,
और वो उसके साथ उनकी ज़िंदगी का एक निज़ाम है, चल रहा है। इस छोटी सी दुनिया के अंदर भी इतने मसाइल होते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि हम मुआशी तौर पर क्यों ख़राब हो रहे हैं, सियासी इस्तेकाम हमें क्यों नहीं मिलता। मैं ये वक्त मुख्तसर है, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने इसी घर के अंदर क़यादत के आखिरी अय्याम कर्नल इलाही बख्श की किताब थी, वो छठी जमात में मैंने पढ़ ली थी, जो कायद आज़म के साथ ज़ियारत में हुआ कि क्यों लेके चले गए थे वहाँ कौन सा ऐसा एक कोई मौलिक बैठा था या बहुत बड़ा अदारा था। ये उस कमज़ोर और जो जिसका अज़म समीम था, वो पहाड़ था, उन्हें उसको मजबूरी और बीमारी के दिनों में उन्होंने उठा के वहाँ भेज दिया ज़ियारत में। आप आज भी ज़ियारत में जाएंगे तो आपको बात खुल जाएगी कि पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ चंद दिनों में हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, उस वक्त वो ब्यूरोक्रेसी ही हुकूमत थी ना, आपका हो मलिक गुलाम मोहम्मद हो, चौधरी मोहम्मद अली हो, बहुत नेक होंगे, मुझे नहीं पता। जो उनके साथ वालों ने किस्से उनके सुनाए हैं, ये किताबें लिखी हैं, शाह कुदरतुल्लाह शहाब हो या कोई, आदमी हैरान हो जाता है। और वो कुदरतुल्लाह शहाब भी उस वक्त उसी का हिस्सा बन जाते हैं, बाद में हमारे ब्यूरोक्रेट वलीउल्लाह बन जाते हैं, किताबें लिखते हैं। वो हमारे जर्नैल हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए खा चुके होते हैं। आज भी हमारे जो सारा वसाइल को एक तबका खा रहा है, बार बार मैं अर्ज़ करता हूँ, वो ये रिटायर्ड जर्नैल हैं। इन्होंने अपने दौर में क्या क्या किया है और अब भी कर रहे हैं। हमारा एक रिटायर्ड जर्नैल, वो क्या कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब मुल्क में तशरीफ़ ला चुके हैं। मुझे कोई कंफर्म तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये बातें आजकल कही जा रही हैं कि वो पाकिस्तान में उनकी एक डेड बॉडी होती है, एक ज़िंदा बॉडी होती है। वो ज़िंदा बॉडी लेके आ गए हैं। कल को वो कायदे आज़म के बाद बानिए पाकिस्तान के तौर पर उनकी सिर्फ तकरीबात सोचा जा रहा है कैसे और कैसे मनानी चाहिए, तो मना लेंगे। मैं यहाँ बैठ के ये कहूँ कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के गद्दारों के साथ, जिन्हें अदालतों ने गद्दार करार दिया है, वो तो हमारे हीरोज़ हो जाते हैं मरने के बाद, क्योंकि वो हमारी फौज के हीरो होते हैं। जैसे याहिया खान, उसको भी मैं 21 तोपों की सलामी मिली थी, मैं भी आप आज उसको सलाम करना चाहता हूँ। मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो ज़िंदगी है या फौत शुदा है या टेक्निकली डेड हैं, उनको भी मैं सलाम अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। हम नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे। अभी और जो हैं सारे के सारे आपको नज़र आ रहा है, अमेरिका क्यों जाके बैठते हैं, यहाँ तमाम चीज़ें करते रहते हैं और उसके हम सब ज़िम्मेदार हैं। सियासतदान तो इस मुल्क में ख़त्म हो गए हैं, कभी पैदा भी नहीं हुए। पाकिस्तान बनने के बाद कोई सियासतदान पैदा नहीं हुआ। मैं किसी को नहीं मानता, खा मेरी पार्टी क्यों, खा किसी और पार्टी को, मैं जानता हूँ मजबूरी की सियासतें कर रहे हैं, मजबूरी की अपनी स्किन बचा रहे हैं। आप देखें, एक नई होप पैदा हुई थी इमरान खान, लेकिन मैं इमरान खान के बारे में आज बरसरे आम कहता हूँ
कि उससे ज़्यादा बड़ा फ्रॉडुलेंट करैक्टर, इतना गलत आदमी जिसने मुल्क को लूटने के हज़ारों तरीके सोचे हैं। आज मैं तकरीर सुन रहा था, वहाँ हमारे मेजर साहब साहिवाल वाले, चकवाल वाले जो रोज़ आते हैं, मैं तो उनका बड़ा मानने वाला हूँ। उसने कहा कि आपके पास प्रॉपर्टी डीलर की तस्वीरें होनी चाहिए कैद आज़म और अल्लामा इकबाल की बजाय, लेकिन हम क्या करें कि आप बाकियों की निस्बत हमारी उम्मीद बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोग इमरान खान से अभी भी तवक्कुआत रखते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो डूब मरेंगे। यही तो झगड़ा था। मैंने इमरान खान को कहा कि आप तो डूब रहे हैं, ये नौजवान जो नस्ल पैदा हो गई है, ये बेचारे किधर जाएंगे। उस वक्त यही पाशा था, वो यही ज़हीरुल इस्लाम था, यही एक वो तेरा इस्माइल खान से बोलता है, दूसरे बोलते हैं, बातें करते हैं। अल्लाह की शान है, सब ने मुल्क के खिलाफ बगावतें की हैं और फिर मुल्क के ख़जाने को लूटा है। आज आप रिटायर्ड जर्नलों की, उनकी सबकी आप पेंशन बंद कर दें। पाकिस्तान का मुआशी मसला आज शाम को हल हो जाएगा। सियासतदानों का भी एहतसाब करें। कैसे करेंगे जब आप खुद चोर हैं, आपको बचाने वाले भी चोर हैं। न सियासतदान मुल्क के साथ मुखलिस हैं। मैं मौत से लौट के आया बैठा हूँ, मौत के दरवाजे से वापस आज के आपसे बात कर रहा हूँ। ये मौत से वापसी का सफ़र है। इस सफ़र में मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा, अपनी कौम के लिए बोलूँगा। खा मुझे और ये आके मार देंगे। इमरान खान ने तो मेरी सारी जायदादें नहीं तोड़ी, मेरे घर, मेरे सब कुछ किसने तोड़े हैं? भाजपा साहब की हुकूमत थी। इसलिए कोई किसी तरीके पे कोई उनको गाली दे ना दे, जब उन्होंने अपने कंधे पे रख लिया है कि फ़ौज ने ही बचाना है मुल्क को, मुआशी तौर पर भी, मुआशी तौर पर तो फिर एक ही ताकत है अमेरिका, उसी के पास वो रिटायर हो जाएंगे तो ये भी वहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी तकलीफ़ों का, जो बाद में कहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरी आंखों के लिए, मदीना और नजब के लिए मिट्टी ये चाहिए, मदीना और नजब की मिट्टी लगाऊंगा, ये पाकिस्तान की मिट्टी को हम चूमेंगे। मैंने तो कभी अपनी फ़ौज को वो हमेशा मुक़द्दस अदारा कहा है। आज भी उनको मैं चोर नहीं कहना चाहता। मैंने कहा कि उनके पाँव से जो धूल उठती है वो मेरी आंखों का सुरमा है। हम उनको डिस्करेज नहीं करना चाहते, लेकिन इमरान खान को इक़्तिदार में ला के बिठाया उन्होंने। अब कोई चीज़ छुप गई है, कोई किसी के साथ से छुपी है कि इमरान खान कहाँ पैदा हुआ, कैसे बढ़ा, कैसे चला। पूछो ज़हीरुल इस्लाम कल क्या कह रहा था, यही बात मैं कहता था। पाशा क्या कहता था, वो निकाल के इसको लाए, वो कोई मदीना के शहर से नहीं लेके आए, रियासत मदीना से निकल के नहीं आया हुआ। ये सारा का सारा आपके सामने हमारा धारे बन रहे हैं। अब वो हमारा हीरो है। मर जाता है आदमी तो ये सोच के कि वो कौम के मसले हल करेगा, वही आखिरी उम्मीद है। भाई मैं तो, मेरे पास तमाम मिलते रहते हैं जो मेरे तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं और उनके बुज़ुर्ग हैं, वो मुल्तान के हों, वो इस्लामाबाद के हों, वो लाहौर के हों, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरी बीमार पुरसी की, मेरा हाल पूछा, उतनी शायद टाइम मेरे
मुस्लिम लीग के साथियों को तो नहीं मिला, लेकिन उससे ज़्यादा वो मेरा हाल पूछने जो है वो तहरीक इंसाफ वाले थे। लेकिन उनको मैंने यही कहा कि ये बातें मैंने की थी आपके सामने। ये शाह मूसा साहब आजकल मुल्तान में फिर रहे हैं, पूछे उन्हें कि मैंने इमरान खान को कहा था कि आगे मत जाओ, आप लोग किसी के हाथ में खेल रहे हैं। मैंने आता कि जो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मोहब्बत थी, मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब से भी कहा कि आप किसी के हाथ में ना खेलें, अपनी जंग खुद लड़ें। ये तमाम चीज़ें, इत्तेफाक ये है कि मैं तमाम डेकेड्स के तमाम ये डेकेड जो डिक्टेटरशिप थे, डिक्टेटर डेमोक्रेसी भी थे, लेकिन वो आधी कानी वोट को इधर दो तो हम लगाते हैं नारा, लेकिन हमारा गला बंद कर दिया जाता है। आज मैं मर के भी उठा बैठा हूँ तो मेरी ये बात किसी नेशनल प्रेस में नहीं आ सकेगी। वो बात सॉरी, जो पैमरा है उसने मुझ पर पाबंदी लगाई हुई है, ना टीवी पे ना प्रेस में। भाई क्या वजह? वो तो चला गया अगर इमरान ने लगाई होती। हमारे मुल्क में जब तक हम अपने लोगों को इश्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे, कभी किसी से पैसे पकड़ लेंगे, कभी कोई उधार दे देगा, जब ये बात सामने आएगी तो मैं जो मर रहा होता हूँ मेरे अंदर भी एक लहर दौड़ पड़ती है कि चाइना ने हमारी हिमायत कर दी है, सऊदी अरब हमारी इमदाद करना चाहता है। इस तरह मुल्क नहीं चलेंगे, इसके लिए बड़े फैसले करने पड़ेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ, अगर आप सब तमाम लोगों की पेंशनें 1/3 कर देते और नीचे 15 ग्रेड वालों की डबल कर देते तो वो पाकिस्तान तो आज बच जाता। ये मुल्क को खा रहे हैं, सबसे जो लूट रहा है वो पेंशनें लेने वाला, यही जो ग्रेड 19 से ऊपर थी, 20 से ऊपर हैं, पाकिस्तान को खा गए हैं। मैं देख रहा हूँ, खून पीसते हैं और फिर शाम को तकरीरें करते हैं। आज भी मैं रिटायर्ड जनरलों की तकरीरें सुन रहा था, इमरान साहब बैठे थे और शर्म से खी के हंस रहे थे। बातें तो लोगों ने कही, बातें हर कोई करता है, मगर अब कहना शुरू किया है। मैंने सारी ज़िंदगी यही कहा है। कैद आदम के आखिरी अयाम की किताब पढ़ी थी, मोहतरमा मादरी मिल्लत के साथ चल पड़ा था। हर आदमी जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की, मैं भी चल पड़ा। और आज भी मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिविल सोसाइटी को उसको हक नहीं दोगे, उनकी चीज़ें दोगे नहीं, लड़ने दें। आज हमारा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को अदालत होने का सब अखबार चैनल पर पहले आया कि उस पर ऐसे क्या वाई वाली जो भी है, उसने कहा जी हमजा को निकाल दिया। मेरे भाई, कोई नहीं निकाल सकेगा, शहबाज शरीफ को कोई नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे काम होने हैं। बाकी अगर इमरान खान कहे कि उनको पकड़ के बिठाया था, पहले पकड़ के बिठाएंगे, ये उसकी जो खाक में मिल जाएंगी उसकी ये उम्मीदें। अब हमें खुदा के लिए जो हमारी अस्करी क़यादत है उनको भी सोचना चाहिए कि आपने बड़े तमाशे कर लिए हैं, बहुत तमाशे कर लिए हैं। एक तबके को अगर मुझे ज़िम्मेदार ठहराना पड़ेगा तो वो अस्करी क़यादत है। पाकिस्तान पढ़ने से आज तक अस्करी क़यादत है, अस्करी क़यादत है। मुल्क को तोड़ रही है, मुल्क को खा रही है, मुल्क को लूट रही है,
वो अपनी लूट से पीछे नहीं हटेंगे। मैं उनकी लूट को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा और पूरी कौम आप भी नज़रअंदाज ना करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।